बाय कॉल, बाय पुट, सेल कॉल, सेल पुट। अगर आप बाय कॉल करोगे तो आपका व्यू क्या है? व्हाट इज योर व्यू फॉर बाय कॉल? वेरी बुलिश, बुलिश नहीं, नॉट बुलिश, इट इज वेरी बुलिश। ठीक है, द व्यू फॉर बाय कॉल इज वेरी बुलिश। नाउ यस, बाय पुट के लिए, एंड व्हाट इज बाय कॉल? राइट टू बाय। Okay, this is for Narayani. Narayani had in this thing now query. What is a sell, buy put and sell put, right? So buy call is right to buy. You are bullish. आपको लगता है कि प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है। आपको क्या, what is your view? व्यू ऐसे है कि मेरी हाउ टू कैलकुलेट बेनिफिट, मोहित आपको रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा माय डियर, बिकॉज दिस वी कैन नॉट स्टार्ट राइट नाउ। ये अगर अभी करने बैठेंगे तो आज का पूरा पोर्शन रह जाएगा। ओके आज काफी सारे स्ट्रैटेजीज करने हैं। सो दीज आर थिंग्स बहुत मैंने डिटेल में लास्ट टाइम कराया था, लास्ट टाइम के उसके पहले मैंने कराया था, लोड्स ऑफ एग्जांपल्स देके। सो प्लीज आप, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, लुक एट द रिकॉर्डिंग्स, वॉच देम वन टाइम, तो यू विल अंडरस्टैंड। ओके मोहित, सो नाउ गुड मॉर्निंग। ओके, सो बाय कॉल इज राइट टू बाय। What is your view? Your view is very bullish. Okay, so very bullish means what? आपको लगता है कि प्राइस ऑफ रिलायंस सपोजिंग अभी 2450 है, सो आपका व्यू है कि रिलायंस 2450 से जाने वाला है 2550। आपका क्या व्यू है? रिलायंस 2450 से 2550 जाने वाला है, आप बहुत ज्यादा बुलिश हो। व्हाट इज योर व्यू? आप बहुत ज्यादा बुलिश हो। जब भी आप बहुत ज्यादा बुलिश हो तो आप क्या करोगे? आप कॉल बाय करोगे। Why? Because you think prices बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाली है, so you want to block your buying price today. अब क्या करोगे? Block your buying price today. How? By saying I want to go long 2450 call, 2460 call. ओके, मेरे को 2460 में रिलायंस, आई हैव वांट टू बाय द राइट टू बाय रिलायंस एट 2460। तो आपने क्या किया? आपने कॉल बाय किया 2460 का ऑफ रिलायंस स्क्रिप्ट, करेक्ट? सो दैट इज द राइट टू बाय। You think that Reliance is going up from 2460 to 2500 or 2560 or whatever. You're expecting a big rise in Reliance. That is when you will do what? Buy call. Clear? Clear? A quick recap I'm doing. Okay, before we go on. Is it clear now? What is your view? Very bullish. You want to buy because you want the, you are expecting the prices to go up, you will go long call. Now you think Reliance is already at say 2460. Okay, Reliance 2460 पे है, आपको लगता है कि Reliance 2360 जाने वाला है। What is your view? Reliance 100% क्रैश होने वाला है, 100 पॉइंट से क्रैश होने वाला है। आप क्या करोगे? यू वॉन्ट टू बाय अ राइट टू सेल रिलायंस एट 2460। वाई? बिकॉज योर व्यू इज वेरी बेरिश। आपको लगता है रिलायंस यहां से 100 रुपया क्रैश होने वाला है, तो आप क्या करोगे? आई वॉन्ट टू बाय एन एग्जिट प्राइस, आई वॉन्ट टू ब्लॉक एन एग्जिट प्राइस, कि कल उठ के अगर रिलायंस क्रैश हो जाए 100 रुपीज, तो आई हैव अ राइट टू सेल रिलायंस एट 2460। ओके, so I have decided that I want to buy the right to sell Reliance at 2460. Is it clear? What is buy put? Right to sell. आप आपका buying, sorry, right to sell, so you are basically blocking or booking your selling price from now. ओके, एंड आप क्या बोलते हो कि मैंने अभी मेरा सेलिंग प्राइस बुक कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, आई विल स्क्वायर ऑफ माई पोजिशन एंड ऑफ द मंथ, जो भी प्रॉफिट लॉस मेरा। ओके, दैट इज व्हाट इट इज, राइट? सो दैट इज बेसिकली राइट टू सेल, बाइंग अ राइट टू सेल। नाउ कमिंग ऑन द, दिस इज वॉज द बाइंग पार्ट। ओके, तो आपने, आप बाय कॉल बाय करके आप क्या बने? बुलिश या बेरिश?
कॉल बाय करके आप बुलिश बने के बेरिश बने? वेरी बुलिश बने। और पुट बाय करके आप क्या बने? आप पुट बाय करके वेरी बेरिश। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जो भी नए स्टूडेंट्स है, जो फर्स्ट टाइम ऑप्शन सीख रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज के बाय किया मतलब बाय किया बिकॉज यू आर बुलिश। नो, आपने ऑप्शन बाय किया, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया बिकॉज आप बुलिश हो। आपने पुट ऑप्शन बाय किया क्यों? क्योंकि आपको बेरिश हो। बिकॉज अपने माइंड में क्या है ना, एक माइंडसेट हो जाता है कि बाय किया मतलब प्राइसेस ऊपर जाएगा। नहीं, ये क्या बाय किया आपने? आपने एक बेरिश कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। कॉल क्या है? कॉल इज अ बुलिश कॉन्ट्रैक्ट। और पुट क्या है? पुट बेरिश कॉन्ट्रैक्ट है। कॉल ग्रीन कलर का बुलिश कॉन्ट्रैक्ट है और पुट रेड कलर का बेरिश कॉन्ट्रैक्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आप बेरिश कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हो and your view does not have to be going up. You, when you buy a bearish contract, your view is that it's going to go down, not up. Are you understanding? So don't get confused. I understand people who are learning this for the first time may find it overwhelming कि आप बाय करके बेरिश कैसे बन सकते हो। ओके, सो आप क्या बाय कर रहे हो? स्क्रिप्ट नहीं बाय कर रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो। आप बेरिश कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो एंड दैट बेरिश कॉन्ट्रैक्ट का नाम है पुट। जब आप बुलिश कॉन्ट्रैक्ट बाय करो तो वो कॉन्ट्रैक्ट का नाम है कॉल। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज कि हाउ कैन आई बी बेरिश विद बाइंग। ओके, you can be bearish with buying. So when you buy a bullish contract, you're buying a call. When you buy a bearish contract, you're buying a put. So that's on the buy side. Abhi buy side ke advantages and all, I'm not getting into all that. Okay, we'll just understand this because we've done this quite a few times last time, and strategy karte karte we will again understand. Now on the sell side, abhi aapko lagta hai that the price noisy, is my voice clear, guys? Is very clear? Okay. Okay, great, great. Then I will continue. So, जिसको भी voice में problem था, please request you to log in and log out and log in again. Okay. So then there won't be a problem. Okay. So now coming to the sell side. So when you go to okay, Reliance current market price is 2460. What is current market price? Example है, okay. Reliance का current market price है 2460. आपको लगता है Reliance 2460 से ऊपर नहीं जाएगा। अभी आपका क्या व्यू है? पहले क्या व्यू था? Reliance 2460 से 2560 बनने वाला है, 100 रुपीज ऊपर जाने वाला है, was your view. अब क्या व्यू है? रिलायंस 2460 से ऊपर नहीं जाएगा। डू यू हैव अ डाउनसाइड टारगेट कि कितना नीचे जाएगा? नहीं, यू डू नॉट हैव अ डाउनसाइड टारगेट कि 2300 बनेगा, कि 2200 बनेगा, कि 2000 बनेगा, कि 1900 बनेगा। नो बडी, यू डू नॉट हैव अ downside target. What is your view? Your view is that Reliance will not go above 2460. Reliance will, and so, and if you choose 2460 as your strike price, you will say Reliance will not go above my strike price. That is your view. आपके पास कोई भी downside target नहीं है। ओके, सो वो जब वो व्यू है तो आप क्या करोगे? कॉल सेलिंग करोगे, नॉट अबव माई स्ट्राइक प्राइस। ओके, और कोई टारगेट नहीं है। स्ट्राइक प्राइस पे रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, व्हेन दैट इज द व्यू, आप क्या करोगे? यू विल डू सेल कॉल। ओके, नाउ व्हेन यू हैव अ व्यू कि मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। सो नाउ ओके, फर्स्ट व्हेन यू डू सेल कॉल, आपका क्या व्यू था? अब माइल्डली बेरिश हो, you're mildly bearish. Why am I saying you're mildly bearish? Because आप क्या बोल रहे हो कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, इसलिए आप माइल्डली बेरिश हो। Why am I saying mildly bearish? क्योंकि आपके पास कोई डाउनसाइड टारगेट नहीं है।
वो प्राइस पे भी रह गया तो भी आप ठीक हो. ओके, एक पॉइंट से नीचे गया तो भी ठीक हो, और बिल्कुल अगर हिला नहीं स्टॉक तो भी आप ठीक हो. यू डू नॉट नीड द स्टॉक टू मूव. ओके, खाली आपके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा. ओके, नाउ यू हैव अ व्यू दैट मेरे स्ट्राइक प्राइस के नीचे नहीं जाएगा. ओके, नाउ क्या व्यू है आपका? आपका फोर्थ क्या व्यू है? आपका फोर्थ व्यू था कि मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाएगा. सो आप माइल्डली बुलिश हो. Why are you mildly bullish? Do you have an upside target? No. You don't have an upside target. आपके स्ट्राइक प्राइस पे रह गया स्टॉक, यू आर गुड. आपके स्ट्राइक प्राइस से एक पॉइंट अगर क्लोज हो गया स्टॉक तो भी यू आर गुड. आपका क्या व्यू है? स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए. ऊपर जाओ जितना, नो प्रॉब्लम, वहीं पे रहो तो भी ठीक है. स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाना चाहिए. सो यू आर माइल्डली बुलिश. You're mildly bullish. Why are you mildly bullish? Because you are saying कि भाई ये फ्लोर है मेरा, यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए स्टॉक. ठीक है, ये लास्ट प्राइस है, इसलिए you're mildly bullish. ठीक है, कितना ऊपर जाएगा आपको नहीं पता. You will do sell put. Are you understanding the views, guys? You will do sell put. Did you understand the difference between the two? Okay, so please don't get confused now. Okay. Sorry. 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 So this is the difference between the difference in the four views uh, of your options. Now, correct. Okay, so these are the four views. Now we will start the strategies. Okay, now we will start the strategies. So now, first we will start with the single leg strategies. What are the single leg strategies? First, long call, long put, sell call, sell put. So first we will start with the long call and the long put. ठीक है, जो लॉन्ग वाले स्ट्रैटेजीज है दो, वो पहले करेंगे, शॉर्ट वाले बाद में करेंगे. In this class, we will focus only on trades which are giving you limited loss. Unlimited loss वाले trades या strategies, unlimited loss वाले strategies we will not be doing. Okay, so we will not be doing because we do not want to get into a situation right now when जब भी आप सीख रहे हो to get into trades which are giving you unlimited loss. So मैं definitely आपको introduce कराऊंगी to those strategies, but we will not get into more details. Okay, we will be focusing on strategies which will give you limited loss. Now, for people who are saying that they like option selling, be introduced to other strategies as well. बिकॉज अपने क्या करते हैं, अपने स्ट्रैटेजीज वी डोंट नो, राइट? वी डोंट नो कि अपने पास टूल्स क्या है, अपने पास ऑप्शंस क्या है, अपने क्या कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज वी डोंट नो आवर ऑप्शंस, वी जस्ट डू वन थिंग. स्टॉक ऊपर जा रहा है, कॉल बाय करो, नीचे जाता है, सेल करो. बस वी डू रैंडम थिंग्स. लेट्स नॉट डू रैंडम थिंग्स. ओपन अप योर माइंड, ओपन अप योर आईज, सी क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, then take a choice that आपको क्या करना है. And believe me, unlimited loss वाले strategies करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. This is not why you are there in this market, in this options. Okay, आपको unlimited loss ही करना है तो भाई जाके फ्यूचर सेल कर लो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें भी अनलिमिटेड लॉस और प्रॉफिट ज्यादा है. ओके, सो द पॉइंट इज, आप so what I will have to do a mix, Praveen. I cannot only explain in Hindi. Okay, so I will do a mix of both languages, right? So let's start with our first. और मेरा English is very very easy English. ऐसा नहीं है that I will talk any fancy English. Okay, so एकदम easy English में बात करूंगी जो कोई भी समझ पाएगा. The two strategies on the buy side are long put and long call. View of long call, very bullish. View of long put, very bearish. Now, volatility. When you are buying single leg options, okay, what are the single leg options? Buy call and buy put. ये दोनों strategies जब भी आप execute करोगे,
Now, okay, before we start with strategies, I will just explain you few things. कोई भी स्ट्रैटेजी फर्स्ट क्या करेंगे आप आपके चार्ट पे जाके आप ट्रेड प्लान करोगे. आई एक्सप्लेन इट लास्ट क्लास में. ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका ट्रेड प्लान करोगे. आपका एंट्री किधर है, आपका स्टॉप लॉस किधर है, आपका टारगेट किधर है. करेक्ट. वो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट. वो सबसे पहले आप प्लान करोगे. उसके बाद आप क्या करोगे? यू विल डिसाइड कि भाई ये जो मैंने प्लान किया है ट्रेड, मुझे कौन सी मार्केट में एग्जीक्यूट करना है. मुझे इसको कैश मार्केट में करना है, मुझे इसको डेरिवेटिव्स मार्केट में करना है. ठीक है, यू डिसाइडेड कि मुझे इसको डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करना है. ग्रेट. सो जब भी आपने डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड करना डिसाइड किया, फिर आप क्या करोगे? ये मुझे प्लेन फ्यूचर्स का ट्रेड करना है कि मुझे उसको ऑप्शंस में करना है, या मुझे फ्यूचर्स और ऑप्शंस मिक्स करके करना है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट यू विल टेक अ कॉल. फिर आप क्या करोगे? ये स्टेप्स है. फिर आप क्या करोगे? फिर आप जाके वॉलेटिलिटी चेक करोगे. आप क्या करोगे? वॉलेटिलिटी चेक करोगे कि ये स्टॉक की वॉलेटिलिटी क्या है. करेक्ट. बिकॉज दैट विल टेल यू मैं कौन सी स्ट्रैटेजी पिक करूंगी. ओके. What will tell you which strategy to use? Not, I love this strategy. No. Your volatility will tell you which strategy you need to execute. Okay. So now, we are starting to learn, my dear friends. Stay with me. Okay, we are starting to learn. मैं बीच में I cannot tell you all this thing. Just stay with me. How to check volatility? I have shown in the last class. Request everybody to see recordings and come to class. Okay, request, because then we can't move ahead. वो पीछे पीछे अपने जाते रहेंगे, एक स्टेप आगे, चार स्टेप लेके दो स्टेप पीछे, चार स्टेप लेके दो स्टेप पीछे, अपने आगे ही नहीं बढ़ेंगे. All right. I have shown it in the last class. Now when we plan trades, I will show it again. But I cannot go back to doing the full thing again. So request everybody to see the recordings and only then come. Okay. So sensible नहीं तो कोई भी सॉफ्टवेयर जो आपको वॉलेटिलिटी दे सकता है, you can do it. I'm good with it. I have no extra love for sensible कि आप sensible ही बाई करो. आपको जो बाई करना है आप बाई कर सकते हो, या आपको फ्री मिलता है तो वहां से ले सकते हो. I do sensible, इसलिए I am trying to give this thing. I show you all on sensible. Okay. लेकिन आपको there is one more software. I think it is called, I will just remember, Opstra, correct, Opstra. So Opstra में भी है, लेकिन I think Opstra में पहले free था, अभी I think it is again paid. Opstra, correct. So Opstra, अभी I don't know, is it, Momita, is it paid now or is it free? Because I think last time, पहले बहुत time से free था, but now I think it's paid. या मोमिता, इट्स पेड ना. हाँ, सी वॉलेटिलिटी डेटा एंड ऑल ना एकदम इजी नहीं मिलता. यू विल हैव टू बाय अ सॉफ्टवेयर, एंड ये सब कोई बहुत महंगे सॉफ्टवेयर नहीं है, बेसिक है. ओके, सो दिस इज जस्ट बेसिक. ऑलराइट, सो यू ऑल कैन जस्ट एंड निशान ब्राउज थ्रू इट. हाँ, प्रो इज पेड फीचर, वन अदर थिंग्स आर फ्री. या सो बेसिकली 15 minutes फ्री इन ऑब्स्ट्रा. अच्छा, ओके, ठीक है. तो पंकज इज सेइंग 15 minutes इज फ्री इन ऑब्स्ट्रा. First 15 minutes, Pankaj, and then it gets paid. ऐसा है? Okay, so doesn't matter. ये जो भी डेटा है वॉलेटिलिटी का, आपको it's going to be very important, because इसके bigger trade नहीं हो पाएगा आपका, आप स्ट्रैटेजी ही नहीं पिक कर पाओगे. ओके, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको कहाँ से भी, आपको जो भी ऑप्स्ट्रा इज एन ऑप्शन, आपको ये सेंसिबल भी ऑप्शन है, lot of options are there. So you can see what you want. All right, now I'm going to move ahead. Now, no questions, please. Let me just move ahead with the topic. So I will be showing you all the trades. Just stay with me. All right. After the class, if there is a query, do let me know. But abhi, right now, let me move ahead.
So first, what will you do? You will be checking the volatility of the stock. After checking the volatility, आपको क्या मिलेगा? आपको strategy मिलेगी कि अब मैं कौन सी strategy I can pick. Okay, so after we check the volatility, so when you have to do long options, मैं rules बता रही हूँ, ठीक है, कि ये strategy के rules क्या है. So दोनों strategy साथ में कर रहे हैं अपने. What are we doing? Both the strategies we are doing together. Volatility for single leg options, the two single leg options is long call and long put. दोनों साथ में नहीं करना है आपको. I'm teaching it this to you together, okay, because it will be easier for you to understand. So दोनों के लिए volatility has to be in section 1, very deflated section. कहाँ पे होनी चाहिए volatility? Very deflated section. आपने पूरा ट्रेड प्लान कर दिया, आपके एंट्री लगा दिया, आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने पूरा टारगेट लगा दिया, एवरीथिंग इज सेट फॉर यू. और फिर आप आईवी चार्ट पे जाओगे, सेंसिबल पे या जहीं पे आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, राइट, आप वो सॉफ्टवेयर पे जाओगे. उसके बाद अगर आपको पता चलेगा कि भाई आपका वॉलेटिलिटी सेक्शन 3 में है, कैन यू डू, एंड अगर आपका सपोजिंग आपका व्यू इज बुलिश, कैन यू डू लॉन्ग कॉल इन सेक्शन 3 वॉलेटिलिटी? नो. नो. Why can you not do? आपने मेरा एग्जाम्पल, आप वो सुनामी का एग्जाम्पल लेके आइए, गेट इट बैक इन योर माइंड. वो सुनामी का एग्जाम्पल जो मैंने दिया था, करेक्ट? यस, 80,000, करेक्ट नारायणी. सो वो एग्जाम्पल वापस लेके आइए आपके माइंड में कि अगर आईवीज हाई है तो क्या हो सकता है, व्हाट इज द बिगेस्ट इश्यू ओवर हियर? आपने बाय किया, आपका प्राइस अगर ऊपर जाता है, सो व्हाट इज हेल्पिंग यू? इफ द प्राइस इज गोइंग अप, देयर आर 5 Greeks. तो अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, so let's go step by step. Okay, so now number 1, your IV has to be where? Section 1. Clear? So अगर लॉन्ग कॉल करना है तो आपका व्यू बुलिश होना चाहिए, अगर वेरी बुलिश. अगर लॉन्ग पुट करना है तो आपका व्यू हैज टू बी वेरी बेरिश. Volatility for both the strategies has to be in section 1, very very deflated section. Okay, very deflated. Now let's start with long call. Okay, let's start with long call. Now recordings, guys, which is section 1, the first, my standard 3 deviations out is section 1. Please see the recordings. So now long call. Okay, first we are doing the long call. स्ट्राइक सिलेक्शन आप कौन से करोगे? आप आइदर एटीएम स्ट्राइक पिक कर सकते हो और ओटीएम स्ट्राइक पिक कर सकते हो. ओटीएम स्ट्राइक अगर आप पिक करोगे, एवरीबडी नोज दिस, मैंने बहुत डिटेल में ये लास्ट टाइम सिखाया था. अगर ओटीएम स्ट्राइक अगर आप पिक करोगे, आप कौन सी डेल्टा का यूज करोगे? विच डेल्टा स्ट्राइक विल यू पिक? एग्जैक्टली 25-35 के बीच में. ऑलराइट, 25 या 35, 0.25 या 0.35 के बीच का डेल्टा पिक. ऑलराइट, तो दो ऑप्शंस है आपके पास स्ट्राइक सिलेक्शन के. क्या करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर क्वालिफाई क्यों कैसे करता है लॉन्ग कॉल? आईवी सेक्शन 1 में होना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन. ओनली देन मूव अहेड. ओके, आफ्टर दैट स्ट्राइक सिलेक्शन या तो एटीएम करो, नहीं तो ओटीएम करो. ओटीएम कौन सा करोगे आप? विच ओटीएम विल यू पिक बिटवीन 25 एंड 35 डेल्टा? जहां भी आपको लग रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो आपको मिल जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी. लेकिन स्टॉक्स में आप देखो कि लिक्विडिटी जहां पे भी ज्यादा है आप उधर करोगे, राइट? जहां पे यू फील दैट ओके गुड अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग इज हैपनिंग, स्प्रेड अच्छा है, सो देन यू विल डू इट देयर. ओके, पिक दैट स्ट्राइक. %25 does not have volumes. So Ankur, I just said 0.25 and 0.35 wala delta pickup. 25 delta will 100% have volumes. Okay, they will 100% have volumes. But if you think that अगर 25 में volumes नहीं है तो 30 करो, 35 में 30 में volumes नहीं है तो 35 करो. That's what I said. I didn't say only 25 करो. 25 and 35 के बीच में जहां पे भी volume और
ज्यादा है, जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, लिक्विडिटी इज व्हाट आई मीन के ट्रेडिंग हो रहा है, वॉल्यूम्स हो रहे हैं, सो जहाँ पे भी ज्यादा है आप वहां पर का स्ट्राइक बाय करो. ओके, नाउ प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी व्हाट? Okay, profit is going to be unlimited. Okay, why unlimited? Unlimited matlab what? So I had this funny query in one of the classes के अनलिमिटेड मतलब मुझे उसको स्क्वायर ऑफ नहीं करना है. अरे नो, यू हैव टू स्क्वायर ऑफ. अनलिमिटेड का मीनिंग क्या है? अनलिमिटेड का मीनिंग वो है कि ये स्ट्रैटेजी आपका प्रॉफिट स्टॉप नहीं करेगी, आपका प्रॉफिट स्टॉप नहीं करेगी. राइट, व्हाट डज इट मीन? जहां पे आपको इट विल कीप एज योर प्राइसेस आर गोइंग अप, ये स्ट्रैटेजी आपको आपका प्रॉफिट को लिमिट नहीं करेगी. it will let your profit go up if it is going up. There are a lot of strategies which will limit your profit. This strategy will not limit your profit. It will let it go as much as it wants to go up. Okay, loss क्या है इसमें? Loss is limited to the premium paid. All right, आपने जो भी प्रीमियम पे किया, that is going to be loss is going to be limited to that. Now one little ballpark figure I'm telling you, okay, off the head. जनरली जब ये आईवी सेक्शन 1 में होती है, तो ये जो कॉल है जो आप बाय करोगे, दैट विल बी अराउंड 12,000. एटीएम कॉल भी, एटीएम कॉल आप जो करोगे ना, एटीएम कॉल आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 25 वाला स्ट्राइक, लेकिन जो एटीएम कॉल है ना, दैट इज गोइंग टू बी रफली बिटवीन 12 to 15,000. ठीक है, सो 12 to 15,000, 12, 13, 14 कभी अगर उतना है तो दैट मीन्स आईवी सेक्शन 1 में है. ओके, सो दीज आर लिटिल ऑफ द हेड. अगर आप इनिशियली ऑप्शन चेन खोलो और आप देख रहे हो, तो आप देखो एटीएम कॉल 15 अराउंड 12,000, 13, 14,000 है, मैक्सिमम 15,000. तो यू कैन से दैट ठीक है, ये आईवी सेक्शन 1 में लग रहा है. ओके, जनरली सेक्शन 1 में उतने एक कॉल का प्राइस रहता है, हायर साइड 15,000, नॉट मोर देन दैट. इट शुड बी लोअर देन 15,000. ठीक है, सो यू गेट अ लिटिल अंडरस्टैंडिंग कि ये आईवी क्या है इसमें. Is it okay? I mean, is it understand? Now, Jigar, I request you to see the recording and come. I cannot explain you what is ATM and OTM right now. I'm sorry. We are doing strategies right now. Okay, we are doing strategies right now. I cannot explain you what is ATM, OTM. I cannot even explain to you what is zone 1. I'm sorry. Okay, now it is so like your profit is unlimited and your loss is limited. Now आप expiry कौन सी choose करोगे? What will you choose expiry? You will choose, yes, first week of the month. You basically want time. What do you want? You want time. अभी levels आपके time पे आएंगे? लेवल्स आपके टाइम पे आएंगे? नहीं, लेवल्स आपके टाइम पे नहीं आएंगे. लेवल्स कब आएंगे? लेवल्स तब आएंगे जब आएंगे. ओके, आपके सपोर्ट पे फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ में नहीं आएंगे, जब ये आना है तब आएंगे. सपोजिंग आपके लेवल पे आया प्राइस में बी ऑन द थर्ड वीक ऑफ द मंथ. ठीक है, जैन की एक्सपायरी कब है? strategies are across time frame, anything, strategies, index, stocks, everything. So when 27 Jan, superb. So 27 Jan is the expiry. Now I want to supposing go long Reliance. मेरे प्राइस था 2460. नाउ 2460 मेरी बाई प्राइस है, तो ऑब्वियसली जब भी 2460 पे प्राइस आएगी डाउन टू 2460, आई विल वांट टू बाय रिलायंस. सो आई एम वेटिंग फॉर माय लेवल. मैं 2500 से मैं लेवल के लिए वेट कर रही हूँ कि जो आएगा आएगा आएगा, अब भी आना चाहिए, आएगा. आ गया. नाउ आ गया मंडे. When did it come? On Monday. Monday is 24th. Correct? Today is 22nd. 23rd. Monday is 24th. So जब Monday is 24th और the price comes to your level,
Will you say that no, it's last of the month, so I'm last month of the last 3-4 days of expiry are pending, तो अभी मैं ट्रेड आई विल टेक फर्स्ट वीक में, तो प्राइस आके निकल जाएगा आपका. सो व्हाट विल यू डू? ये आप आपकी नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करोगे. अब क्या करोगे? नेक्स्ट एक्सपायरी चूज करोगे. When I write over here that it has to be first week of the month, that does not mean that first week of the month. It means give it time. अगर आपका ट्रेड आता है से अराउंड, yes, so you pick up on the 3rd Feb, no, you pick up Feb expiry. Okay, so if your the level comes on your chart, कभी अगर 24th को आपका लेवल आया, बाई लेवल आपका आया कभी 24th ऑफ जनवरी में आपका बाई लेवल आया, करेक्ट, तो आप नहीं बोलोगे कि नहीं आई विल बाई ओनली ऑन द इन फेब, बिकॉज मेरा तो मेरे फेब में मैं बाई कर सकता हूँ. नो, you will pick not Jan expiry, you will pick Feb expiry. So when you pick Feb expiry, it gives you time. What is the logic behind saying I need time? First week, it means you need time. Is it clear, everybody? So don't be confused. Okay, don't be confused. Okay, now let's talk about the Greeks here. Let's talk about the Greeks. Which, let me 1 second see whether I have an example here. No. Okay, so let's talk about the Greeks now. So volatility can be managed. How will we manage this thing? Volatility by picking it in section 1. We picked up the volatility by picking it up by executing the strategy when in section 1. How did we manage volatility? जब ये section 1 में अपने buy करते हैं कॉल को, it is absolutely at the lowest part. तो यहाँ से volatility ऊपर ही जानी है, right or not? Right? यहाँ से ऊपर, what is the probability of volatility to go up and go down? More probability of it going up than going down. Correct? So we have volatility by our side. Volatility ऊपर जाती है तो ऑप्शन प्रीमियम को क्या होता है? ऊपर जाता है या नीचे जाता है? कॉल ऑप्शन प्रीमियम up. Exactly. Okay, so the call option premium will go up. Correct. So we are going to be buying a call when the option is volatilities are low. जैसे price ऊपर जाएगी, volatility ऊपर जाएगी. Greek number 2, delta. Okay, so what is Greek number 2? Greek number 2 is delta. So how have you controlled delta? Delta is positive for calls. प्राइस ऊपर जाएगा, कॉल अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो कॉल का प्राइस ऊपर जाएगा. नो नारायण, डेल्टा फॉर फ्यूचर इज 1, नॉट कॉल. कॉल डेल्टा फ्लक्चुएट्स, राइट? सो जैसे प्राइसेस गो अप, योर डेल्टा विल हेल्प प्राइस, डेल्टा विल आल्सो इंक्रीज. यस और नो? सो आपने जो 25 या 30 का डेल्टा बाय किया है, दैट यस 0 to 1. सो 25-30 का जो डेल्टा आपने बाय किया है वो 35 बनेगा, 40 बनेगा, 45 बनेगा, 50 बनेगा, 55 बनेगा. Correct? So it will, delta will go up with your prices going up. So you control delta. हो गया delta, you took care of delta. Correct? You took care of delta by buying the delta before it's going to accelerate. इसलिए आपने strike price उस हिसाब से choose किया. Got it? So volatility controlled, Vega controlled, delta controlled. How did you control delta? जैसे भागना चालू होएगा उसके पहले आप उसको पकड़ रहे हो. जैसे भागना चालू हुआ, you are taking advantage of the delta acceleration. You took care of delta. Greek number 3, theta. How did you take care of theta? You are buying the option in the first week of the month. Okay, theta is time, correct. So you are buying this option when? First week of the month. If not the first week of the month, you're buying last week of the month, but the next expiry. So initially we saw theta acceleration. When does theta accelerate? When does theta accelerate? What time of the month?
last week. Perfect. We saw, right? I showed you how theta का acceleration हुआ. Last में किस हिसाब से theta भागा, पूरा double triple हो गया एक दो दिन में ही, right? We saw that last time, right or wrong? So last week में, actually I would say कि last 3-4 days में जो theta भागता है, it's crazy, right? It accelerates. तो we don't want that. थीटा क्या करता है? व्हाट इज थीटा का काम? आपके टाइम वैल्यू को जीरो करना है. थीटा का काम क्या है? टाइम वैल्यू को जीरो करना है, टाइम वैल्यू को डीके करना है उसको, राइट? सो ऑप्शन में, प्रीमियम में टाइम वैल्यू तो है, राइट और रॉन्ग? इन द मनी वैल्यू ऑप्शन में भी टाइम वैल्यू है, एक्सपायरी पे जीरो होती है, लेकिन बिगिनिंग ऑफ द मंथ में तो हर एक स्ट्राइक पे टाइम वैल्यू है, राइट और रॉन्ग? दस टाइम वैल्यू एवरीवेयर. सो अभी से अगर आप, सो इनिशियली जब भी आप बाय करते हो तो आपका थीटा इज वेरी टाइनी, वेरी टाइनी, एकदम थोड़ा 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 डीके करता है, ज्यादा डीके नहीं करता है. सो व्हेन यू आर बाइंग एन बट लेकिन टुवर्ड्स द एंड वो भागता है, वो बहुत ज्यादा डीके करता है. सो हाउ आर यू कंट्रोलिंग थीटा? यू आर कंट्रोलिंग थीटा बाय बाइंग दिस कॉल in the beginning of an expiry or giving it time, either beginning of the current expiry, और अगर ये current expiry में towards the end अगर आपका level आ गया तो आप buy करोगे next expiry. I hope I'm very clear. तो आपने आपके सब ग्रीक्स को कंट्रोल कर लिया, करेक्ट? आपने थीटा को कंट्रोल किया, आपने वेगा को कंट्रोल किया, और आपने डेल्टा को भी कंट्रोल किया. गामा एंड रो वी आर नॉट बॉदर्ड, बिकॉज वो अपने को इतना 20 दिन के ट्रेड में कुछ फर्क नहीं पड़ता है. Okay, honestly don't bother yourself. All right, so now understand one thing. You will say, yeah, but I got my call, but I don't want to choose current next expiry. Why not? I want to do this expiry only. Okay, do this expiry. So what will happen when you go long call? When you go long call, what is your view? The prices have to go up. Above what? Break even. Prices have to go above break even. What is your break even? Strike plus premium paid. So अगर आपका 2460 का रिलायंस की स्ट्राइक है, आपने कितना प्रीमियम पे किया है इसके ऊपर? 20 रुपीज. सपोजिंग यू हैव पेड प्रीमियम, और से 15-20 रुपीज इफ यू हैव पेड प्रीमियम. what have you paid premium? 20 रुपीज, ठीक है? सो अगर 2460 की आपकी स्ट्राइक है, the price of Reliance has to go to 2480 for a break even, right or wrong? Okay, so agar 2460 plus 20 will be 2480. 2480 के ऊपर you will make profit, right or wrong? Yes, you will make profit above 2480. So then what is the biggest problem in buy call? Why people make losses in buy call when they buy options? Because they don't choose the right setup. What is the right setup? Right setup is either a long build up on the option chain. अगर आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो आप क्या देखोगे? लॉन्ग बिल्डअप्स देखोगे. और अगर आप चार्ट देख रहे हो, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट देख रहे हो, तो आप क्या देखोगे? इंपल्स मूव देखोगे. इंपल्स, यू वांट अ फास्ट मूव. ट्रेंड ऊपर होनी चाहिए. व्हाट हैज टू बी द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक? अप. The trend of the stock has to be up and it has to be an impulse move. Impulse move कैसे मूव होता है? मूव होता है गैप्स के साथ, जस्ट फास्ट 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 मूव होता है. यू वांट अ वेरी फास्ट मूव, राइट? बिकॉज अगर मूव स्लो हो गया तो अगर आप 2 स्टेप आगे रोज अगर बढ़ोगे, आपको 1 स्टेप पीछे थीटा रोज खींचने वाला है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपको जब भी 1 स्टेप इनिशियली थीटा खींचने वाला है, तो आपको पहले से 4 स्टेप्स आगे जाने पड़ेंगे. रन 4 steps so that theta anyways will pull you back, then you will be 3 plus. Again move 4 steps. Okay, then because every day theta आज 1 step खींच रहा है आपको पीछे, फिर आपको 2 खींचेगा, फिर 3 खींचेगा, फिर आपको 4 खींचेगा. So if your stock is not moving fast, theta is increasing every day. Are you understanding? So आपको fast moving stock चाहिए.
you want the stock to move up very quickly. That is important. Okay, because अगर ये नहीं होगा, अगर आपका स्टॉक फटाफट ऊपर नहीं जाएगा या एकदम फास्ट मूवमेंट में नहीं जाएगा, थीटा तो अपना काम करेगा, और थीटा वीकेंड पे भी आराम नहीं करता है. थीटा वर्क्स ऑन वीकेंड्स एज वेल. सो वीकेंड में भी थीटा दिखे लगेगा आपको. इट इज नॉट कि मार्केट बंद है तो थीटा हैज स्टॉप वर्किंग. नो, वीकेंड पे भी थीटा वर्क्स. ओके, ऑन हॉलीडेज ऑल्सो थीटा वर्क्स. So theta works the entire expiry without a holiday because उसको पूरा time value zero करना है. Okay, so very important. You need an impulse move. Everybody understands trends, right? जिसने भी technical analysis people do, they understand trends. There's an impulse move and a corrective move. Impulse move and a corrective move. एक साथ में कभी भी nothing goes up. So be in the middle of an impulse move, not a corrective move. No, no. Always be in your this thing. In a corrective class. Theta is like my class. Okay. So, yeah. So always be in the middle of a corrective, I mean, an impulse move. Yeah. So is everybody understanding this strategy? Any doubts? Okay. Okay. So now, what will happen over here is that we will, yes. So now, यहाँ पे first of all, loss is what? Limited. Loss is limited, correct? So आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस है, इसका इनबिल्ट स्टॉप लॉस है, राइट? ग्रीक्स का पूरा स्पेशल क्लास हुआ था लास्ट टाइम, कुलदीप. लास्ट होल क्लास वाज ग्रीक्स ओनली. सो प्रीमियम इज लिमिटेड, तो आपका इनबिल्ट स्टॉप लॉस हो गया? यस और नो? इनबिल्ट स्टॉप लॉस हो गया. सो नाउ यू कैन, देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस. when you build an when there is an inbuilt stop loss के you know कि भाई आपने जो भी 10, मैंने क्या बोला था, अराउंड 12,000 जितना अगर प्रीमियम है at the money. Okay, ATM का प्रीमियम चेक करो. Don't say that you know I mean OTM, आप अगर कोई भी OTM स्ट्राइक पिक कर रहे हो उसका प्रीमियम नहीं देखो, आप ATM का प्रीमियम देखो. ATM का अगर 12-14,000 है, ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड बाय बिकॉज वो जनरली सेक्शन 1 में ही रहता है, तो ही वो प्रीमियम का प्राइस विल बी दैट मच. लेकिन अगर 16-17-18,000 का है, दैट मीन्स वो सेक्शन 1 में नहीं है, स्टॉक इज इन अ हायर section only. Okay, so it is not in the section 1 and it is expensive. Okay, so supposing आपने चेक कर लिया कि भाई मेरा, so you know that okay your loss is going to be say 12,000 rupees आपने बाय किया है ATM कॉल एंड आपका 12,000 है. now if there is a support level और उसके नीचे अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया है, so you have an option कि मेरा बैंड अगर ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट बैंड, I can exit the trade. that option is also there. Okay, so it is completely up to you कि आप क्या करोगे. You will be waiting, you will be okay with a complete stop loss of your call, or you will say nahi, this is my setup, mera stop loss hai, I'm going to be exiting it over here. It is up to you what you think you want to do. That's completely up to your risk appetite. Okay, now so Malkit, this is trailing stop loss, setups, all that we will not cover in this class. All that will be covered in the technical analysis class, because this class will be focusing on options, what are options and the different option strategies. Okay, but I will definitely be telling you all the setups from my side, that what are the setups that you should be looking at. Okay, from my side, I will be explaining the entire setups with you all. Okay, so that's your long call ka payoff graph. Okay, now you see you have a limited loss and unlimited profit. Okay, you see this? I'll move ahead. Now long put. Exactly ulta of long call. Exactly ulta of long call. Same thing. ये कभी आप strategy करोगे तभी you did a strategy of long call when you are very bullish. Now this strategy when will you do? When you are very bearish. If Reliance is 2460, आपका view है Reliance at 2300 या 2360. You are very bearish. Only then you will do this strategy, not otherwise. All right. So strike selection आप क्या करोगे? Either ATM or OTM. ATM ठीक है. You want to do ATM? No problem. You can do ATM as well.
एटीएम स्ट्राइक वो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। और अगर आपको ओटीएम करना है तो कौन सा स्ट्राइक सिलेक्ट करोगे आप? विच हैज अ डेल्टा, व्हाट स्ट्राइक विल यू सिलेक्ट? डेल्टा 0.25 से 0.35, यस परफेक्ट। So 0.25 और 0.35 के बीच का डेल्टा you will select, yes. So calls have positive deltas, puts will have negative deltas. तो जो put की साइड का डेल्टा है आप वो देखोगे। जब भी आप कॉल बाय करते हो तो कॉल के बाजू का डेल्टा देखोगे, यहाँ आप पुट के बाजू का डेल्टा देखोगे, ठीक है? So let me explain this to you and I'll quickly put this one example on Sensible for you all, okay? Do you all understand? So call delta and when the, so sorry, this is going to be the put delta is going to be between 25 to 35. जो भी आप select करो, not a problem. Profit unlimited. Unlimited मतलब strategy आपको restrict नहीं करेगी. That does not mean unlimited मतलब आप बैठ जाओगे, correct? आप आपके targets पे उसको square off करोगे. All right? लेकिन strategy आपके profit को limit नहीं करेगी. The strategy will let your profit run. When will you book out your profit? At your target. Because what did I tell you? First step क्या है? First step, you will have to you will have to plan your entry, stop loss and targets. Okay? So when you plan your targets, you already know कि भाई ये मेरा target है और यहाँ पे मुझे book out करना है. Okay? Now expiry. You will choose which expiry? You can choose the current month expiry provided you take a trade in the first week. You need time. Okay, you need your time for your trade to work. And time के साथ अपने क्या कंट्रोल करने का ट्राई कर रहे हैं? थीटा. यहाँ पे by choosing first week, by choosing this expiry, अपने क्या कर रहे हैं? थीटा को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, सो थीटा अगर आपका ट्रेड आता है से सेकेंड वीक तक भी कभी यू कैन टेक समटाइम्स, यू नो, इफ यू फील दैट ये मूव बहुत फास्ट है, द ट्रेंड इज वेरी फास्ट, द ट्रेंड लाइन इज यू नो वेरी नाइस एंड यू नो उसका स्लोप इज रियली गुड, दैट यू थिंक दैट नहीं अगर सस्टेन करेगी तो भागेगा स्टॉक. सो स्लोप ऑफ द ट्रेंड लाइन इज वन मोर थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड किस मोमेंटम क्या है आपका. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स which signal momentum, right? So you need momentum. Point is that कॉल में अपसाइड मोमेंटम चाहिए, पुट में आपको डाउनसाइड मोमेंटम चाहिए. यू नीड योर मोमेंटम. सो अगर आपको लग रहा है नहीं मोमेंटम ऑलरेडी कैच किया हुआ है स्टॉक ने या यहाँ से करेगा, तो सेकेंड वीक में भी आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम. लेकिन थर्ड वीक में तो 100% यू कांट डू, 100% यू कैन नॉट डू. ओके, so beginning of the expiry only. All right, and you need to give it time. Agar this strategy comes towards the later, choose the next expiry. Current expiry में नहीं करो आप, next में करो, ठीक है? So now over here, how did we control the delta? By choosing 0.25 0.35 के बीच में डेल्टा वाला आपने अगर पुट स्ट्राइक सेलेक्ट किया तो आपने डेल्टा को कंट्रोल किया, राइट? बिकॉज यू टुक एडवांटेज ऑफ एक्सेलरेशन कि वो भागने का चालू किया उसके पहले आपने उसको पकड़ा, ठीक है? सो डेल्टा टेकन केयर ऑफ. Vega taken care of. How did you take care of Vega? Buying it in section 1. You took care of Vega. How did you take care of theta? You took care of theta by buying this in the first week of the month. Got this? Did you all understand the strategy? What is the setup over here? It's a very bullish setup. You need a momentum on the bearish side. All right? Where has the momentum has to be? Anything. आप जो भी टेक्निक यूज कर रहे हो, that has to signal a downside momentum. डाउनसाइड मूव नहीं चाहिए, मोमेंटम चाहिए, क्रैश चाहिए. ओके, ओनली देन द स्ट्रैटेजी करो. व्हाई? बिकॉज योर ब्रेक इवन इज इंपॉर्टेंट. अगर ब्रेक इवन नहीं आएगा, अगर ठुचुक 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 थोड़ा इधर जाएगा ऊपर जाएगा, इधर जाएगा ऊपर जाएगा, दैट काइंड ऑफ अ स्लो सेटअप आपको लॉस कराएगा. दैट इज व्हाई पीपल मेक लॉस इन ऑप्शन बाइंग, बिकॉज they feel कि भाई we just buy it, right? We just buy it. Guys, relax, listen to what I'm telling. No chatting and I'm not going to look at the chat box at all. Just relax. Because आप इतना सोचोगे तो आप आपका एनर्जी सोचने में लगा रहे हो, समझने में नहीं लगा रहे हो. Everything will be shown to you. Have patience. I cannot jump the gun. And do not think, only listen. Listen and absorb. Because ये 2 Saturdays के बाद I am not going to be there to explain and give my knowledge to you. Take the knowledge that I'm giving you right now. Don't so much think. Don't think. Only absorb. Only listen. उसके बाद if you have a doubt, you tell me. Everything will be shown to you all.
Okay, no trainer ever shows their own trades. I show my own trades over here to make you all understand how this works. Okay, so have patience. I'm going to show you everything. No more chatting, please. Okay, and all those who have not been in the first lecture and the second lecture, stay. You will have to bear with this, because you all should have heard the recordings and then come here, because this is day number 3. So we cannot go back to what we have done in day number 1 and 2. It's not possible, because we have a certain set of things that we need to learn every day. So if I keep going back to day number 1 and day number 2, we are not basically doing justice to day number 3 and 4. Okay, so I'm going to move ahead now. So now this is best time to trade is first week of the month. Okay, now this strategy, yeah, so now we go ahead. Long put. So this is going to be limited loss and unlimited profit. Unlimited profit मतलब क्या? Unlimited profit is going to be जो target आप plan करोगे, entry stop loss target, तो वो target पे आप इसको exit करोगे trade को, ठीक है? Now let me explain this to you. Now let me go on Sensible and let's put in a trade. Okay,